और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां आरपीएससी सचिव का बड़ा खुलासा। कंचन चौहान के मामले को एसओजी को भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें, विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी है कंचन चौहान। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र नौकरी लेने का आरोप है और अब एसओजी इस पूरे मामले की जांच करेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग के नवीनतम परिपत्र के मुताबिक अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्रों पर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच एसओजी को सौंपी जाती है। और इसी तरीके से ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान के खिलाफ आई शिकायत पर भी आरपीएससी ने एसओजी को एक पत्र लिखा है और अब इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई एसओजी द्वारा की जाएगी। दरअसल कंचन चौहान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा विशेष योग्यता वर्ग में पास की और उसके आधार पर राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति प्राप्त की। और यह मामला सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर के प्रशासनिक तंत्र तक में हलचल मच गई। ये कार्मिक विभाग का एक परिपत्र है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट जितने भी हैं उनके बारे में यदि कोई शिकायत आती है तो उसको एसओजी को लिखा जाए। ये नवीनतम परिपत्र है कार्मिक विभाग का, तो एसओजी को हमने भी लिखा है इस मामले में, तो अब कार्रवाई तो एसओजी को ही करनी है। और इसलिए हम आपको जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। और हम ये जो आप देख रहे हैं कि विधायक की बेटी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विधायक की बेटी के मामले को लेकर के आरपीएससी ने एसओजी को जांच सौंप दी है और आरपीएससी सचिव का इस मामले को लेकर के दरअसल बड़ा खुलासा होता है। कंचन चौहान मामले को लेकर के एसओजी को फिलहाल ये पत्र भेजा गया है और ये जांच अब आगे बढ़ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि विधायक की बेटी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप जरा देखिए, आरपीएससी ने क्योंकि अब ये एसओजी को जांच सौंप दी है और फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नौकरी लेने का आरोप कंचन के ऊपर है और अब एसओजी इस पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल एसओजी ने अब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए तैयारी कर ली है। आरपीएससी ने एसओजी को लिखा था और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच एसओजी करेगी।